जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है। तो पंक्तियां हैं दोस्तों, इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियां न देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को मैं छल सकूं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और ईश्वर से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। दोस्तों, मोह माया में फंसने वाला अक्सर बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो ईश्वर पूछते हैं कि बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति। भगत पूछता है भगवान दोनों में क्या अंतर है। भगवान बोलते हैं देखो, दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ, क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया है और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति है। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है वरना सूरदास जी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, ये एक एहसास है। भक्ति तो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। दोस्तों, भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकामयाब रहेगा और आखिर में उसे ये मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा ना होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर और इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। क्योंकि दोस्तों, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहां से होए। दोस्तों, सब दरवाजे बंद हो जाएं तब भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो है ईश्वर का दरवाजा।
इसलिए उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा मैं अपराधी हूं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा मैं परेशान हूं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा मैं अकेला हूं, ईश्वर ने कहा मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैंने कहा मैं उदास हूं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त मैं तेरे आसपास हूं। दोस्तों, जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना। और जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।